अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान करीम की इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम कोई एक्स्ट्रा काम करें या कुछ और करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा फ्री टाइम जितना भी मिलता है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई वगैरह करें और इबादत में गुजारें। सो क्या करें, मजबूरी है करके काम और बाहर के काम और बच्चों को साथ लेकर सब कुछ देखना पड़ता है। और आज मैं आई थी वैक्सीनेशन के लिए, जो कि आयरा को फर्स्ट टाइम लगनी थी। सो आर्यन को भी उस दिन मैंने छुट्टी करवाई थी, क्योंकि मुझे आर्यन को स्कूल छोड़ना और लेना और फिर उसके बाद मुझे आयरा को लेकर हॉस्पिटल में जाना था, तो मेरे लिए डबल ड्यूटी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको छुट्टी करवा ली थी और वो भी मेरे साथ ही हॉस्पिटल आया था। वैक्सीनेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट मैंने पहले से ही बुक करवाई हुई थी और यहाँ पर एंट्रेंस होने के साथ ही नंबर उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए थे और हमें नंबर जो है वो आकर लेना था। ये मेरे से पहले एक जापानी आई हुई थी अपनी बेबी को लेकर और उसके बाद फिर सेकंड नंबर मेरा था। यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँचे तो 10-15 मिनट के वेट के बाद हमारी बारी जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनका ब्रेक टाइम था। ब्रेक टाइम ऑफ हुआ तो उसके बाद बारी बारी नंबर्स जाना शुरू हुए। यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह फिल करवाए जाते हैं। बच्चों की फर्स्ट वैक्सीनेशन हो या कोई भी हो, सबसे पहले आपको पूरी डिटेल उस फॉर्म में होती है, बताया जाता है इसको कोई मसला वगैरह तो नहीं है, कोई बीमारी, कोई इशू, कोई फीवर वगैरह, हर चीज़ वो यहाँ पर पूछते हैं और नीचे साइन वगैरह करवाते हैं। और जब वैक्सीन लग जाती है उसके बाद भी वो आपको वहाँ पर रह कर वेट करना पड़ता है, ताकि वैक्सीन का कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुआ। यहाँ पर आर्यन मेरे साथ था, तो इसको एक जो है वो नर्स ने ये बुक दे दी थी और साथ ये पेंसिल थी म्यूज़िक वाली, ताकि ये इसके साथ एंगेज रहे और मुझे जो है वो इजीली आयरा को लेकर डॉक्टर के पास वैक्सीनेट करवा लूँ। सो यहाँ पर आर्यन जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एंजॉय कर रहा था और उसको यहाँ पर हमने एंगेज करवाया। उसके बाद आयरा को लगी थी वैक्सीन और आयरा को वैक्सीन लगने के बाद यहाँ पर मैंने इसको रेडी किया वापसी के लिए। 15 मिनट हॉस्पिटल में ही हमने स्टे किया, क्योंकि उन्होंने इसको चेक करना था कोई इशू वगैरह तो नहीं हुआ। इसको फर्स्ट टाइम लग रही थी तो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई। तो 15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग घर वापसी की तरफ आ रहे थे। आयरा की फ़र्स्ट वैक्सीन थी, सो मुझे डर था कि इसको कोई इशू वगैरह ना हो, कोई फीवर वगैरह ना हो, लेकिन यहाँ की वैक्सीनेशन इतनी अच्छी हैं। मैंने आर्यन को भी जब यहाँ पर आकर स्टार्ट करवाई थी, जो इसकी बकाया रह गई थी, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और यहाँ पर आयरा की भी फ़र्स्ट वैक्सीनेशन यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो कोई फीवर, कोई इसकी बाजू स्वेल नहीं हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ये बिल्कुल ठीक रही थी। तो इस बात पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि मुझे इसके साथ कोई भी ट्रबल नहीं करनी पड़ी। तो ये बिल्कुल ठीक रही थी। तो नेक्स्ट डे मैंने इसका किया था शूट और यहाँ पर इसको मैंने रेडी किया था। और रमज़ान मुबारक, आयरा का फर्स्ट रमज़ान मुबारक था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका अच्छा सा शूट किया जाए। तो यहाँ पर सारी डेकोरेशन वगैरह मैंने कर ली थी और उसके बाद इसकी मैंने अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, वीडियोज़ वगैरह बनाई। मैं जितना ज़्यादा भी बिजी हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ, चाहे मुझे जितना भी काम वगैरह हो या कुछ भी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर इनके लिए टाइम निकालती हूँ और हर चीज़ इनकी मैनेज करती हूँ। हर चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ, क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं, हर चीज़ को लेकर मैं साथ साथ जो है वो चलती हूँ। छोटी छोटी बातें होती हैं और यही इनके लिए मेमोरीज बन जाती हैं और बड़े होकर ये जब देखते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। उनको खुश देखकर मदर्स जो है वो वैसे ही खुश होती हैं। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हर चीज़, हर मोमेंट जो है वो मैं बच्चों का क्लिक करूँ। आर्यन जब छोटा था तो तब उसके लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बना कर रखी हुई हैं। उसका भी मैं बहुत ज़्यादा शूट किया करती थी, हर इवेंट का, हर मौके की मुनासबत के साथ उसके भी शूट्स थे। लेकिन तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, हम पाकिस्तान थे, तो मैंने यहाँ आकर व्लॉग स्टार्ट की। तो यहाँ पर आपके साथ सिर्फ आयरा का ही मैं शेयर कर पाई हूँ। आर्यन की भी मेमोरीज वैसी ही हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे टाइम मिल जाता है, तुम कैसे मैनेज कर लेती हो, ये सारा कुछ याद रखती हो, सोचती हो, माइंड लगाती हो, फिर सारा कुछ वैसे प्रिपेयर करती हो और बच्चों की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करती हो, कितना टाइम होता है, कैसे तुम्हें टाइम मिल जाता है। टाइम मिलता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है, क्योंकि आपकी बिजी लाइफ में कोई भी रूटीन ऐसी नहीं होती है कि आपको कोई काम करना हो। बच्चों के साथ तो वैसे ही बिजी लाइफ होती है, लेकिन टाइम को मैनेज करना पड़ता है। बच्चों के लिए आपको निकालना पड़ता है टाइम, और टाइम अगर आप निकालेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन बच्चों की ये यादें जो है वो, ये चीज़ें, ये फिर दोबारा वापस नहीं आएंगी। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें, कुछ कार्ड मिले थे, मुझे गिफ्ट कार्ड मिला था। सो इसको जो है ना वो मैंने फिल करके और पोस्ट बॉक्स में डाला था। तो उन्होंने मुझे सैम्पल्स ये भेजे थे आर्यन के लिए। और ये चीज़ जो है वो मैंने सोचा, पहले मुझे माइंड में आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं, तो फिर
एक जब ट्राई किया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट जो है वो घर पर भेज दिया था। यहाँ पर सीडीज़ थी, पोइम्स वगैरह की थी, लर्न करे बच्चे अल्फ़ाबेट्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पर एक बुक पोइम थी, लिखी हुई भी थी और सीडीज़ में भी थी कि बच्चे सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। अगर आप पढ़कर सुनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स की बुक थी ताकि बच्चे अल्फ़ाबेट्स सीखें। ये मुझे मिले थे जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे हॉस्पिटल से मिले थे, तो मैंने बिल्कुल भी इनको सीरियस नहीं लिया था। कुछ तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे और एक जो था मेरे पास रिमेनिंग पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है वो पोस्ट करके देखूं कि क्या होता है। फिर उन्होंने मुझे कॉल करके भी पूछा कि आप किस लैंग्वेज में करवाना चाहते हैं। आप जैपनीज़ में करवाना चाहे तो ये जैपनीज़ में भी भेजते हैं और इंग्लिश में करवाना चाहे तो इंग्लिश में भी। सो मैंने ये करवाया था इंग्लिश में क्योंकि मुझे जैपनीज़ का आइडिया नहीं और मुझे पता भी नहीं है उनको कैसे करना है। सो जैपनीज़ वो स्कूल में भी सीखता रहेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपनी लैंग्वेज भी कुछ सिखाऊं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में सारी चीज़ें मंगवाई थी और ये छोटी सी बुक थी अल्फ़ाबेट्स की और आर्यन बड़े शौक से जो है वो इसको पढ़ता है, सीखता है और मैं इसको पढ़ाती भी हूँ। इसको देखकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, एक्साइटेड भी था और डेली जो है वो शौक से ये बुक्स निकालता भी है और पढ़ता भी है क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें जो होती हैं ना वो बच्चों के मुताबिक उन्होंने बनाई होती हैं। कार्टून वगैरह को देखकर तो बच्चे वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं और बैठकर सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी साथ थी जो कि मैंने ट्रांसलेट करके नहीं देखी कि क्या क्या था क्या क्या नहीं। ये लोग आपको कूपन्स वगैरह भी देते हैं, टिकट्स वगैरह भी देते हैं। अगर आप बच्चों को वहाँ लेकर जाना चाहते हैं तो कुछ % डिस्काउंट भी होता है। इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि ये सब जैपनीज़ में होता है तो आपको ज़्यादा समझ नहीं होती है तो आप इसको इग्नोर कर देते हो। लेकिन अगर आप डीप तरीके से इसको समझें तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिली हुई हैं। और यहाँ पर ये था मेरे पास सैंपल, एक और मुझे मिल गया था और जब मैंने इसको देखा लेकिन इसकी डेट जो है वो ओवर हो चुकी थी और मैंने बिल्कुल लास्ट दिन देखा तो फ़ायदा नहीं था। ये ऐसे पोस्ट कार्ड होता है, इसको अच्छे से आप फिल करें और फिल करने के बाद इसको आप पोस्ट में डाल दें तो ये ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाता है और वो फिर सब कुछ घर पर भेज देते हैं। यहाँ पर सीडीज़ पर पॉइंट्स नेम्स थी, क्या क्या है सीखने को, क्या क्या आप सिखा सकते हो बच्चों को। इन सब को देखने के बाद इनको रखा अपनी अपनी जगह पर और फिर मैंने की इफ्तारी की तैयारी और कुकिंग और यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान करीम का और महीना इतनी जल्दी गुजर रहा है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो इस मौके को जो है वो ज़ाया मत होने दें। तो ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी इबादत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।